सुनो दोस्तों, आज एक ऐसी सच्चाई बताई जाएगी जो माता लक्ष्मी ने खुद ही ग्रंथों और पुराणों में बताई हैं, जो सिर्फ धन कमाने का ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन को सही दिशा में चलाना भी सिखाती है। माता लक्ष्मी केवल सोना, पैसा और वैभव की देवी नहीं है, बल्कि वह शुद्धता, मेहनत, अच्छे कर्म और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम, सम्मान और सत्य होता है, उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जहां अहंकार, अपमान, आलस्य और झूठ बढ़ जाता है, वहां से सुख और शांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते थे कि माता लक्ष्मी कभी भी उस इंसान के पास अधिक समय तक नहीं रुकती जो दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि सच्चा वैभव सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि अच्छा चरित्र, शांत मन और परिवार का प्रेम भी सबसे बड़ा धन माना जाता है। गुरु कहते थे कि अगर कोई इंसान हर सुबह उठकर अपने माता पिता का सम्मान करे, मेहनत से अपना काम करे और जरूरतमंद लोगों की सहायता करे, तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। गुरु अपने शिष्यों से कहते थे कि कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्य से मिलती है, लेकिन माता लक्ष्मी उसी इंसान पर प्रसन्न होती हैं जो समय का सम्मान करता है। जो व्यक्ति आलस्य में अपना जीवन बर्बाद कर देता है, देर तक सोता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है और सिर्फ शिकायत करता रहता है, उसके जीवन में अवसर आकर भी लौट जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करनी चाहिए। सुबह का समय मन को मजबूत और आत्मा को शांत बनाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा किस बात से प्रसन्न होती हैं? सभी शिष्य अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा पूजा से, किसी ने कहा धन से और किसी ने कहा बड़े मंदिरों से। तब गुरु मुस्कुराकर बोले, माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न उस इंसान से होती हैं जिसके मन में घमंड नहीं होता, क्योंकि घमंड इंसान को भीतर से कमजोर बना देता है। जिस इंसान को अपने धन, सुंदरता या शक्ति पर अभिमान हो जाता है, वह धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों से दूर होने लगता है। गुरु ने आगे समझाया कि जिस घर में साफ सफाई रहती है, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे घरों में सुख और शांति लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन जहां हर समय क्रोध, लड़ाई और अपमान होता है, वहां मन की शांति खत्म होने लगती है। इसलिए अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहिए। शिष्यों को यह भी बताया गया कि माता लक्ष्मी मेहनती लोगों को पसंद करती हैं। जो इंसान कठिन समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। संघर्ष हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर रुक जाता है, वह अपने सपनों से दूर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र हर समय शिकायत करता रहता था कि उसके पास धन नहीं है, किस्मत उसका साथ नहीं देती। दूसरा मित्र शांत स्वभाव का था। वह हर दिन मेहनत करता, अपने माता पिता की सेवा करता और दूसरों की मदद भी करता था। कई वर्षों बाद पहला मित्र वहीं का वहीं रह गया, ये गया ये पौई तती नहीं है, जबकि दूसरा मित्र धीरे धीरे सफल होता गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। तब गुरु ने समझाया कि माता लक्ष्मी सिर्फ उस घर में नहीं आती जहां धन हो, बल्कि वहां आती हैं जहां अच्छे कर्म, अनुशासन और सम्मानता पातन होता यदि है। गुरु बच्चों को यह भी बताते थे कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत रास्ते से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। अगर कोई इंसान धोखा देकर, झूठ बोलकर या दूसरों का हक छीनकर अमीर बनता है, तो बाहर से वह कितना भी सफल दिखाई दे, उसके मन को कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। इसलिए हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन गुरु ने कहा, उम्मू, ये याद रखो, गरीब होना कमजोरी नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी कमजोरी है। यह बात सुनकर सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। गुरु ने समझाया कि जीवन में समय सबसे कीमती चीज है। जो इंसान समय को व्यर्थ करता है, वह धीरे धीरे अपने अवसर खो देता है। इसलिए बेइसे हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए। गुरु यह भी कहते थे कि माता लक्ष्मी उस इंसान को पसंद नहीं करती जो सिर्फ दूसरों की सफलता देखकर जलता रहता है, क्योंकि ईर्ष्या इंसान के मन की शांति छीन लेती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा ले और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे,
तो उसका भविष्य उज्ज्वल बनता है। धीरे धीरे शिष्यों को समझ आने लगा कि सच्चा वैभव सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र और शांत मन भी है। गुरु ने कहा कि जिस इंसान के पास संतोष नहीं होता वह करोड़ों रुपए होने के बाद भी गरीब ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाता है वह हमेशा सुखी रहता है। गुरु बच्चों को बार बार समझाते थे कि जीवन में कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में माता पिता दुखी रहते हैं वहां सुख लंबे समय तक नहीं टिकता। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यह है जो इंडिया ने इंसान अपने परिवार का सम्मान करता है उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति होने लगती है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अगर जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो 3 बातें हमेशा याद रखना: मेहनत, विनम्रता और अच्छे कर्म, क्योंकि यही 3 चीजें इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से समृद्ध बनाती हैं। और अंत में गुरु ने शांत स्वर में कहा, याद रखो बच्चों, सफलता रातों रात नहीं मिलती। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को भी मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि जहां प्रेम, सम्मान और सच्चाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का सच्चा वास होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।